जय हिंद दोस्तों। मैं श्याम कुमार धनारे स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में। बच्चों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए होने वाला है और आज हम पढ़ने वाले हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, ये हमारी प्रमेय 1.2 होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो लेक्चर। तो आज ये पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो आपको ये प्रमेय का समझने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास आता है भाज्य संख्या और दूसरी चीज़ आती है अभाज्य संख्या। अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा। अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, किससे विभाजित होनी चाहिए? या तो एक से विभाजित होनी चाहिए या किससे विभाजित होनी चाहिए? स्वयं से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो देखिए, जैसे मेरे पास 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। इसका मतलब क्या है कि देखिए, अगर मैं 2 की बात करता हूँ तो 2 एक से भी विभाजित होगा और 2 स्वयं मतलब 2 से भी विभाजित होगा। इसके अलावा और किसी से विभाजित होगा? नहीं होगा। उसी तरीके से 3 भी एक से विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा? स्वयं मतलब कि 3 से। तो इस तरीके की सारी संख्याएं जो या तो एक से विभाजित हो या स्वयं से विभाजित हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके अलावा और किसी से भी विभाजित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं भाज्य संख्या की तो वही संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं नहीं है। मतलब कि अगर मैं उदाहरण देखूं, अगर मेरे पास 4 है तो देखो 4 एक से भी भाग चले जाएगा। ठीक है, 4 का भाग 2 से भी चले जाएगा और 4 का भाग 4 से भी चले जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक और स्वयं के अलावा 2 भी ऐसा प्राणी है जिसके जो 4 को विभाजित करता है। तो यहाँ पर जो अभाज्य संख्या की हमने बात करी थी तो वहाँ पर एक और स्वयं के अलावा और कोई तीसरे व्यक्ति का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, परंतु यहाँ पर हमारा जो नंबर 2 है वो क्या कर रहा है? इसको विभाजित कर रहा है। अगर मैं 6 की बात करूं तो देखो 6 एक से विभाजित होगा, ठीक है। 6 स्वयं से विभाजित होगा, हाँ ठीक है। एक और स्वयं के साथ साथ में 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है। तो ये 6 क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब होता है कि कम से कम 3 से ज़्यादा, ठीक है, कम से कम 3 संख्याओं से ज़्यादा अगर कोई अंक विभाजित होता है तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब जैसे एक और उदाहरण ले लेता हूँ, जैसे 10। अगर मैं 10 की बात करूँ तो ये भी कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखो 10 एक से भी विभाजित हो जाएगा, 10 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 10 5 से भी विभाजित होगा और 10 स्वयं 10 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या में मैं दर्शा सकता हूँ। कैसे दर्शा सकता हूँ? देखो, अगर मैं जैसे मेरे पास उदाहरण है 10, तो 10 है तो मैं 10 को किस तरीके से लिख सकता हूँ? अगर मैं उसका एलसीएम लेता हूँ, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, तो देखो 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणित 5, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो 5 दूनी 10, बात ऐसी होगी। परंतु देखो ये जो संख्या है ये मेरे पास क्या है? ये भाज्य है और ये दोनों कैसी है? अगर मैं
2 और 5 की बात करूँ तो कैसी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि मैं भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में भी क्या कर सकता हूँ, दर्शा सकता हूँ या व्यक्त कर सकता हूँ। तो हमारी जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका यही कहती है कि अगर मेरे पास कोई भाज्य संख्या है तो मैं उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। तो आओ हम अब प्रमेय 1.2 के बारे में समझते हैं। आप उधार लीजिए इसको। अब हम देखते हैं कि हमारी अंकगणित के आधारभूत प्रमेयिका कहती क्या है। अगर मैं उसके स्टेटमेंट, इसके कथन की बात करूं तो यहाँ लिख सकते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना द्वितीय है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि उदाहरण से समझते हैं। अगर मैं उदाहरण लेता हूं कि मैंने एक भाज्य संख्या 40 ले लिया। क्या ले लिया? 40। तो मैंने भाज्य संख्या ले लिया 40। अब मैं क्या करता हूँ, 40 का एलसीएम लेता हूँ। क्या लेता हूँ? एलसीएम। इसी तरीके से लूँगा, पहले 2 से करूँगा तो 2 दूनी 4, 20 बार जाएगा। फिर 2 धाम, फिर 2 से करूँगा तो 2 पंजे, फिर 5 से करूँगा तो 5 एकम। तो मैं 40 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ? मैं 40 को लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। मतलब कि हमारे पास जो 40 थी वो कौन सी संख्या थी? वो भाज्य संख्या थी। और जो मेरे पास 2 गुणित 2 गुणित 5 ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है। और ये क्या है? उनके गुणनफल है। क्या है? गुणनफल। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भाज्य संख्या है को एक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है ना भैया, हमने अभाज्य को अभाज्य के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसका क्या मतलब होता है? अद्वितीय है, मतलब कि तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इनको आगे पीछे कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जो ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुणित 5 गुणित 2 गुणित 2 ऐसा लिख दूँ
तब भी इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मैं 5 को आगे लिख दूँ और इनको पीछे रख दूँ तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये आज के लिए हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका थी। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।